साध संगत जी, मन बिरती इकागर करन लई, रसना पवित्र करन लई सब गज के आखो धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह जी। सतगुरु प्रताप सिंह जी, आपने गुरबाणी का कीर्तन सुनिया। सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह का पवित्र उपदेश सुनिया। अज के उपदेश में सच्चे पातशाह ने जोड़ा हुक्म आया सी, 100 साध नूं मारन जिन्ना जोड़ा पाप है ना, एक गर्भ गिराउण का पाप है। जिहड़ियां दाइयां ने वो पता नहीं किन्ने किन्ने गर्भ गिराउंदियां ने। ये जो कुछ अज सुनिया सतयुग दे विच छापण की कोशिश की है। मैं कोशिश कर रहा, अज तक मैं सफल नहीं हो सकिया भी ये इश्तिहार बना के साढ़े सारे पिंडों में नामधारियों के लाए जान, ताकि वो इस पाप तो बच जान। सर बेअंत सिंह के वेले ये गल मलेरकोटले आखी सी। उन्होंने ये आख्या सी कि मैं ये कानून बनावांगा कि साढ़े इत्थे वो गर्भपात जिहड़ा है डॉक्टर करते हैं वो ना कर। डॉक्टरों ने कई ढंगां नाल पैसे कमाउण वास्ते लिख के लाया हुंदा कि अरोग बच्चा जन्मे उहदे वास्ते असीं फोटो लाउने आ सारा, लेकिन उहदे अंदर दूसरा काम हुंदा सारा जिहड़ा तुसीं हुणे सुनिया। साडे सतगुरां ने ये जिन्हां चीज़ां नूं बड़े चिर तो पाप आख्या है, अज अजे थोड़ी थोड़ी गल दा सानूं पता लगन लगा। पाप जिहड़ा है ये बहुत माड़ा हुंदा है, पर सतगुरां ने लिखिया है कि पाप बुरा पापी को प्यारा, ਉਹਨੂੰ चंगा लगता। सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह ने आके कुड़ियां मारन तो उठाया, विधवा विआह कराए, माइयां नूं अंमृत छकाया। सतगुरां दे जे मैं नहीं भुलदा तो हुक्मनामे भी लिखिया है कि सो क्यों मंदा आखिया जिस जै महाराजान। अजकल तो राजा भी माड़ा आख्या जाता, पर सतगुरां ने इस गल नूं प्रवान किया। साडा इतिहास अगवाह है कि जनक राजा जिहड़ा सी वो बहुत वड्डा भगत सी, ते वो राजा हुंदा होया एडा वड्डा भगत सी कि सुखदेव जी नूं उहदे कोलों आके भगती करन वाले नूं सिक्ख्या लैनी पई। सच्चे पातशाह दा उपदेश रिकार्ड होया कि सुखदेव जी जिस वेले आए उन्हें देखिया भी राजा जनक जिहड़ा ਉਹਦਾ एक पैर ते अग विच है, एक पैर नूं माइयां ਲੱਤ ਨੂੰ ਝੱਕਦੀਆਂ ਨੇ ਚਰਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਈ। ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ 'ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਲਾ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ 16 ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੰਕਾ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਘਟਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। फिर एक बार जो ये गल हुई तो सुखदेव जी ने पूछा भी तुसीं इन्ने राज विच रह के तुहानूं रब किवें याद रहिंदा? उन्हें आखिया दसांगा तुहानूं। उन्होंने एक थाली भर दी तेल दी, ते शहर विच रंग तमाशे ला दिते। सुखदेव जी ने आख्या ए थाली लै लै, सारा शहर घूम के आ, पर थाली दा तेल ना डुले। वो थाली लैके गए तो वापस आए तो पूछया भई की वेख के आया? आधा मैंने तो थाली का तेल डुलन का ही फिक्र रहा। राजा जनक कहने लगा मैनू भी यही फिक्र रहा, मैनू इसका कोई असर नहीं मेरे उत्ते। एक बार ऐसा उन्होंने कारण बनाता। सुखदेव जी अंदर बैठे ने, उन्होंने तूंबी तो लोई का जो कपड़ा सी वो ड्योढ़ी पिया, अग ला दी। अग लगी, सुखदेव जी भजे मेरी तूंबी तो लोई रह गई उत्थे। वो आंदा है राजा जनक आंदा मेरा सारा शहर सड़न दिया, तू भी लोई नूं भज्या फिरदा, तू कहदा संत बनिया। फिर उन्होंने यज्ञ हुंदा सी ते उत्थे पत्तलां दे विच दब्बे गए, झूठन झूठ परी सिर ऊपर खिन मनुआ तिल ना दुलावा गो। ये बाणी विच सतगुरां ने लिखिया उन्हां वास्ते, तां उन्हां नूं इस चीज़ की प्राप्ति हुई। सानूं भावें होर चीज़ां साढ़े अंदर बहुत कुछ माड़ियां चीज़ां अंदर प्रवृत्त ने, पर एक जिहड़ी चीज़ है ना वो सानूं विरसे 'च मिली है मनुख नूं। हौमै रोग मानस को दीना, इनू गुरु नानक ने वड्डा रोग भी लिखिया। वड्डा रोग की हुंदा? कोड़ हुंदा।
आदमी बड़ा हंकार, हम बड़ कब कुलीन, हम पंडित, हम जो ये पता नहीं लगता किहड़े वेले ये हमला कर दिंदा। एक पारस भाग ग्रंथ है, ਉਹਦੇ 'ਚ लिखिया है कि ਜਿਹੜਾ सूखम हंकार है ना, वो भी जिस तरह कोड़ किरला होंदा है ना, वो बड़ा धौन चुक के रखता, ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ लिखिया है। तो ये जिस ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਭਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਅਸਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੰਗਤ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਨਿਵਰਤੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਸੋਚਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਝਗੜੇ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਮੌਕਾ पता नहीं किस दिन आ जाना, जिसके वास्ते लिखा है विख महा विखम घोर पंथ चालना प्राणी रब सस्ता ना प्रवेतन। उत्थे आ सूरज चंद्रमा है नहीं, उत्थे ता करदल करन महाबली तेन आगरड़ा में रहन ना जाए। वो एवं करके मर छड़ते हैं जिहड़े, वो उत्थे ने जिन्हां दे अगे आदमी खलो नहीं सकता। त्रिलोचन जी ने लिखिया श्री राग विच। ਉਹਦੇ तो ਜਿਹੜਾ बचाव होना है ना, ਉਹ ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਣਾ, ਜੋ ਅਸਾਂ ਭਜਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਤਪਤ ਬਹੁ ਕਾਮ ਤਾਂ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤੁਝ ਉੱਪਰ ਸ਼ਾਮ, ਜਹਾ ਤ੍ਰਿਖਾ ਮਨ ਤੁਝਾ ਕਰਖਾ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਖਾ। ਜਾਂ ਪੰਥ ਤੇਰਾ ਕੋ ਨਾ ਸਜਾਣੂ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਨਾਲ ਪਛਾਣੂ। ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਸ਼ਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਪਿਛਲਿਆਂ ਨੂੰ, पर वो जो थां इहो जिहा उत्थे बिल्कुल कोई नहीं। तो साध संगत जाके भजन बाणी करके किहड़ी चीज़ है जिहड़ी नहीं प्राप्त हो सकती। तुसीं अज ही सतगुरां दे उपदेश सुनिया, जिहड़ी दुनियादारी दी माया वो भी इत्थे आके पिछे आ जाती है। सच्चे पातशाह दे उपदेश अज तुसीं सुनिया कि संत फूला सिंह होरी जिहड़े सन, सिर तरलोक सिंह उन्होंने पिता, सतगुਰਾਂ ने आख्या भी इन्हां बच्चों की कोई बरकत नहीं, उन्होंने दी ये उन्हों की बरकत है जिहड़े सच्चे पातशाह ने गुरता मेरे नालों उमरों वड्डे ने, सरीरों बीमार ने। जो मैं आसा दी वार च आउणा, मेरे आउण तो पहले उत्थे बैठे होंदे ने, मैं हैरान हो जाना। हुण तुसीं दसो भी आसा दी वार च आउण नाल किहड़ा पैसा मिलदा, पर पैसा उहदे मगर आउंदा। इहो ही चीज़ जिहड़ी समझण वाली साध संगत विच आके दुख ते सुख दोवें संसार दे बने ने, जिन्हां विच आदमी प्रवृत्त हुंदा, जां ये खंभ समझ लो दोवें। लिखिया कि हर के नाम बिना दुख पावे, दूजे पासे लिखिया हर को नाम सदा सुखदाई। एक राजा सी, ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ बीमार हो गया, बड़ियां दवाइयां कीतियां, कोई फर्क ना पवे। करद्या करद्या किसी ने आख्या बाहर एक साधु बैठे ने या सतगुरु बैठे ने, उन्होंने जाके पुछ। पहलों सारिਆਂ ਨੂੰ पैसे दे के बड़ा कुछ किया, कोई चारा नहीं उहदा ਚੱਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ किसी ने आख्या भी बच्चा तेरा राजी हो जाएगा। वो संतां ने आख्या 2 पैसे चाहिए ने। उन्हें आख्या 2 पैसे, सारा खजाना तुहाडा है। उन्हें आख्या पैसे उहदे चाहिए ने जिन्हों दुख कोई ना होवे, जिहड़ा सुखी होवे। उन्हें अपने कोतवाल नूं पुछया, वड्डे वड्डे जरनैलां नूं पुछया कि कोई झगड़ा दसे घर में। कोई आखे मेरे सिपाही आखे नहीं लगते। सारिਆਂ ਕੋਲ ਭੌਂ के फिर वो आ गया। एक राह विच साधु बैठे सन, उन्होंने कोल गया, उन्होंने जाके उन्हें अर्ज की भाई मेरा बच्चा बहुत बीमार है, तो वो तुसीं राजी करो। उन्होंने आख्या भाई, उन्होंने पूछा भी मैनू तुसीं दुखी हो कि सुखी हो? उन्होंने आख्या मैं महान सुखी हाँ। उन्हें आख्या हुण गल बन गई। आंदा जो तुसीं महान सुखी हो ना, तो मैनू 2 पैसे दिओ। उन्होंने पैसा तो मेरे को एक भी नहीं। पर भी इहो ही दुख का कारण है सारा। सगल सृष्ट को राजा दुखिया,
हर का नाम जपत होए सुखिया। तो इत्थे आके साध संगत च आके फिर घर बह के मैं एक कोशिश कर रहा, क्योंकि सतगुरां दे हुक्म जिहड़े ने वो तो बड़ा वड्डा समुंदर है, उन्होंने मन्निया जाए तो बहुत वड्डी गल है। तो सतगुरां दे उपदेश एक रिकार्ड होया बई साडे सिखां दे बच्चों विचों कुछ ना कुछ राग की खुशबू जरूर आनी चाहिए, क्योंकि सतगुरां ने बाणी च लिखिया ये हुक्म नहीं बुझिया जाता। राग नाद सब सच है, कीमत कही न जाए, रागा नादा बाहरा इन्हीं हुक्म न बुझिया जाए। सतगुरां ने सारी बाणी बहुती बाणी रागां विच उचारण की है। मैं कोशिश करदा पर अजे मेरे को पूरा नहीं आया जा रहा उस काम च, कुछ ना कुछ उन्होंने इस गल की खुशबू आवे राग की। बाणी शुद्ध करने की भी कोशिश करी दी है। बंगोख विच भी कुछ बच्चे बच्चियां पंजाबी पढ़ाते हैं। इत्थे गुरचरण सिंह इन्हों की शायद लड़की है, घरों है, ये बड़ा उद्यम करके बच्चों पंजाबी पढ़ाते हैं, पर यह बड़ा थोड़ा है। उसका असर तुहानूं दस्सिया हरद्वारवी जी ने की हुंदा है, ये इत्थे दस्सण वाली गल नहीं। मैनूं पता है, जां तुहानूं जिन्हां नूं पता है भी वो वक्रे वक्रे आके बड़े झूरदे ने भी हुण बच्चे साडे आखे नहीं लगते। तो उन्होंने जिस संगत च रहना उन्होंने उहदे आखे लगना। कोई अमरीका चला गया, कोई विलायत चला गया, मेरा बच्चा बैरिस्टर बन गया, मेरा बच्चा वकील बन गया, मेरा बच्चा आ कुछ बन गया, वो कख भी नहीं रह गया। तो वो निशान अपना कायम करने वास्ते तो बच्चा बनाया, तो बच्चा पता ही नहीं बच्चे ने भी माँ प्यो कितने ने। वो अपनी मर्जी नाल विआह कराउंदे ने, अपनी मर्जी नाल सारी गल करते हैं। सो ये वास्ते बचपन बच्चों का जरूर सवारो, तगड़े हो गए उद्यम करो। घर में बच्चों को ये दसो कि हुक्म दे विच चलना, सतगुरां दे हुक्म चलना, उदों सब पिछे है चीज़। जो तुसीं ये गल करोगे ना तो बच्चे जरूर ही आखे लगणगे। आप ही अरदास करके सतगुरां दे चरनां 'च बैठ के उन्होंने उपदेश दिया करो। वेखो राजा जनक जिहड़ा वो राज करदा होया बड़ा वड्डा भगत होया, उन्हें एडा वड्डा भगत होया भी उन्हें एक इतिहास कायम किया भी नरकां विचों जीव जंत छडाते जाके। ये करदा नाल उहदे घर वाली भी करदी सी, राणी भी करदी सी। सच्चे पातशाह उपदेश तुहां सुनिया कि जो पिछली रात हुई ना तो राणी आखन लगे भी नींद आउंदी है। राजा आखन लगा फिर लिया चक्की लिया, चक्की लियांदी तो अकाल पुरख ने आके बांह फड़ ली। वो राजे इन्ना भजन करने वाले सन, असीं नामधारी अपने आप को खवाने हैं। इस तरह का ना हो भाई सब को माड़ा जो आदमी हो ना उन्होंने आदि ने भलवान जी, इस तरह की गल ना हज़ारा सिंह हो तो कोल एक पैसा ना हो। तो तुसीं आपां नामधारी हैं, कोशिश करो कि सतगुरां दे अगे अरदास करो भी सानूं जिस नामधारी बनाया तो असीं वो आचरण भी अपना कायम कर सकीए, जिस नाल असीं सतगुरां दे दरगाह विच सतगुरां दी दरगाह विच सतगुरु जा हो के हाजिर हो सकीए। सतगुरां ने सारी गल्लां बाणी लिख दित्तियां ने। जिहड़े बहुत गरीब जापदे ने देखण नूं, बस्ता तूती चुंपड़ी चीर सब छिन्ना, जात ना पत ना आदरो ध्यान प्रभिन्ना, मित्र ना इठ तन रूपहीन का साक न सिन्ना, राजा सगली सृष्टि का हर नाम मन पिन्ना, तिसकी धूड़ मन उधर है प्रभ होए सो प्रसन्ना। तो वो जिहड़ा बिल्कुल इस तरह के कपड़ियां वाला है, वो भजन करने वाला है, तो उसकी धूड़ी नाल भी उधार हुंदा। जिस नाम हृदय सोई वड राजा, जिस नाम हृदय तिस पूरे काजा, जिस नाम हृदय तिस कोट धन पाए, नाम बिना जन्म बिरथा जाए मैं हित करके। आपने उपदेश गुरबाणी का शब्द सुनिया, मेरे साहब के विचार सुने। खुशी इस गल की है कि पिछों पंजाब तो आके 6020 तो साडा एक भारती फिर पंजाबी फिर सिख हो के उन्होंने वेद की सेवा प्राप्त हुई है। मेरा मतलब ये नहीं कि वो गोरियां के उत्ते राज करते हैं, प्यार प्रेम नाल उन्होंने सेवा का मौका समा मिले। जो ये नहीं मिले उन्होंने भी इन्नी सेवा करते हैं, फिर हो के फिर इन्हें निर्माणता गुरु कृपा कर साढ़े जिन्ने सारे प्रबंधक ने वो प्रबंध जरूर कर, प्रधान रहन मैनेजर रहन, पर नाल निर्माणता उन्होंने प्राप्त हो गए। ये पता लगे
ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਕੁਝ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਗੋਲਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਾਈ ਕਾਰ ਕੱਢਦੀ ਸੀ, ਜਾਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਮਾਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਾ ਕੇ ਕਾਵਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਘੁੰਮੂੜੇ 'ਤੇ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਝੂੜਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੁੱਖ ਬੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘੁੰਮੂੜਾ ਉੱਥੇ ਝੂਟਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਕਾਬਲ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਸਬਰਾਂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਤੇ ਅਰੂਦ ਦੇ ਭੱਠੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਾਸਤੇ, ਕੀ ਸਾਧ ਹੈ, ਵਕੀਲੀ, ਵਿਦਿਆ, ਚੁਗਲੀ, ਸਭ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਦੀ ਥਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਜੋਤੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸਿੱਖੜਾ ਨੇੜੇ ਵੀ ਲਾਗੋ ਪਾਏ ਜੀ। ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾ ਦਾਤ ਸਮਝ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸੁਖੀ ਰਹੀਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਅੜਕਾ ਪਾਈਏ ਫਿਰ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਥ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇੰਨਾ ਜੀ ਉੱਭ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਭਜਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਵਜਨ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ 5 ਦਿਨ 7 ਦਿਨ ਜਿੰਨਾ ਜਦੋਂ ਫਿਰਿਆ, ਰੋਜ਼ ਬਾਅਦ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਬਲੱਡ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਕੋਈ ਰੋਮ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣਾ, ਸਪੀਡ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ, ਤੇ ਨਰਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੇਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਫੀਮੇਲ ਨਰਸ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਲਾਏਗੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਇਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ। ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਮੰਨ ਵੀ ਲੈਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਲਈਏ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ? ਸਾਡੇ ਦਾਦੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀਵਨ ਕੌਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਕਿੱਕਰ ਦੀ ਦਾਤਣ ਨਾਲ, ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਡੱਕੇ ਨਾਲ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸ਼ਰਬਤ ਵਿੱਚ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਸੱਤ ਦਾ ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਦਾ। ਇੰਨਾ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਬਰੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਦਮੀ, ਓਨਾ ਹੀ ਉਹ ਚੰਗਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ ਕੇ, ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਲੀਹ ਪਾ ਜਾਣ, ਦੂਸਰੇ ਮਿਹਰ ਆਉਣ ਤੇ ਆਖਣ ਵੀ ਅਮਰਜੀਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਜਨ ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਸਾਓ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਝੂਠ, ਨਿੰਦਾ ਇਨਤੇ ਆਪ ਛੁਡਾਵੋ। ਇਹ ਭੀਤਰ ਤੇ ਇਸੋ ਡਾਰੋ, ਆਪਨ ਨਿਕਟ ਬੁਲਾਓ, ਆਪਣੀ ਵਿਦ ਆਪ ਜਨਾਵੋ। ਆਇਦਰ ਮੰਗਲ ਗਾਵੋ, ਫਿਸਰ ਨਾ ਹੀ ਕਬੂ ਹੋਈਏ ਤੇ ਇਹ ਵਿਦ ਮੰਗਾ ਪਾਵੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ।
ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਤੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ, ਜਿੰਨੀ ਤੂੰ ਧਨ ਕਹਿਆ ਤਿੰਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾ ਆਇਆ। ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਛਡਾਉਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਹੱਥ ਨਾ ਆਸੜੈ ਕੂਕ ਨਾ ਸੁਣੀਆ ਪੁਕਾਰ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੇਲੀ ਹੋਵੇ ਕੱਢ ਲੈ ਅੰਤੀ ਵਾਰ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਤੇ ਵਸੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਪ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਜਪ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦਾ ਭੋਗ ਪਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਜਪ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਦੁੱਖ ਪਾਵੈ, ਹਰਿ ਕੋ ਨਾਮ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਪੱਖੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੀਟਰ ਲਾਓ ਸਿਆਲ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਰਿ ਕੋ ਨਾਮ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਤੇ ਵਸੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਐਕਟੀ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜੇ 100 ਸਿੰਘ ਆਇਆ ਨਾ ਅਤੇ ਬੱਚੇ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਵੱਧਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਆ ਕੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ 8 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਵੇਰੇ 2 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਟ ਫਟ ਕੇ ਉਠਾਈਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬਸ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ੱਕਰ ਖੰਡ ਨਿਵਾਤ ਗੁੜ ਮਾਖਿਓ ਮਾਝਾ ਦੁੱਧ, ਸਭੇ ਵਸਤੂ ਮਿੱਠੀਆ ਰੱਬ ਨ ਪੁੱਜਨ ਤੁਧ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਰੋਜ਼, ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝੈ, ਜੇ ਬੁਝੈ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਝੈ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਿਰਲੇ ਹੀ ਕੀ ਬੁਝੀ ਹੈ, ਕੋਟ ਜੋਰੇ ਲਾਖ ਕਰੋਰੇ ਮਨ ਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰੇ ਪਰੇ ਹੀ ਕੋ ਬੁਝੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਬ ਕਛ ਪਾਵੈ ਤਬ ਗਰਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਗਈ ਤਬ ਰੋਵਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹੀਆ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਉਣ ਜਾਣ ਉਹ ਸਫਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਹੀਆ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਸਰੀਰ, ਸੋਈ ਸੁਹਾਗਣ ਕਹਿ ਕਬੀਰ। ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਪਾਈਐ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੁੱਤੀ ਮਰ ਜਾਏ ਅਤੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਲ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਮਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਦਾਵਾ ਦਾਜਨ ਹੋਤ ਹੈ ਨਿਰਦਾਵਾ ਰਹਿ ਨਿਸੰਕ, ਜੋ ਜਨ ਨਿਰਦਾਵਾ ਰਹਿ ਸੋ ਗਨੈ ਇੰਦਰ ਸੋ ਰੰਗ। ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਨਿਰਦਾਵੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਇੰਦਰ ਵਰਗੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਗਾਲ ਜਾਣਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਤਿਆਗੀ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਸੌਣ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਮਨੇਸ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸੀ ਸੌਣ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਵਰਨੀਆਂ 'ਚ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਨਗਰ, ਅਤੇ ਵਰਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਸਤ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਸ਼ੇਰ ਕਿਉਂ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਜਿਹਨੇ ਰਸਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਆਦਤ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਰਸਤ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਣਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਾਧ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਭਜਨ ਬਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਭਜਨ ਬਾਣੀ ਮੇਰਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕੰਮ ਬਣਦਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬਣਦਾ। ਇਹਦੀ ਉਜਰਤ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।
ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਿਲਦੀ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਮਨ ਲੱਗਦਾ, ਮਨ ਉਲਟੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ ਜਿਨ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਰੇ। ਕਾਜ ਇੱਥੇ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲ ਗਈ, ਸਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਜ ਸਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹਰ ਦਰਗਾਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪੈਨ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉੱਠਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਾਉਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਨੰਗਾ ਦੁੱਧ ਚਾਲਿਆ ਤਾਂ ਦਸਾ ਖਰਾ ਡਰਾਉਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਵੀ ਨੰਗਾ ਦੁੱਧ ਚਾਲਿਆ ਤਾਂ ਦਸਾ ਖਰਾ ਡਰਾਉਣਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਤੇ ਵਸਣ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬਿਲੀਵਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਪ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਪਿਛਲਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਪ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀ ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਾਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਦੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਵੀ ਸੰਤ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਵਕੀਲ ਬਣੇ, ਡਾਕਟਰ ਬਣੇ, ਇਹ ਬਣਿਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਹੁਣ ਹਾਕੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਖਹਿਰਿਆਂ ਦੇ ਪੱਗਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬੜਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਦ ਛੋਟੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਵੱਡੇ ਸਨ ਜਿਹੜਾ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਜਿੱਤਿਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੜਵੇ, ਆਸਣ, ਪਊਏ, ਮਾਲਾ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੜਵੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਮੰਤਰ ਕਰਕੇ ਪਾਇਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਕਮ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਾ ਦਰਗਾਹ ਕਾ ਮਹਲ ਪਾਏ ਸੀ, ਖਸਮੈ ਭਾਵੈ ਸੋ ਕਰੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਣਾ ਮੈਂ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ। ਮਨ ਜਿਉ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੋ, ਨੀਚੋ ਨੀਚ ਨੀਚ ਅਤ ਨਾਨਾ ਹੋਏ ਗਰੀਬ ਬੁਲਾਵੋ, ਅਨਿਕ ਅਡੰਬਰ ਮਾਇਆ ਕੇ ਬਿਰਥੇ ਇਨਸੇ ਪ੍ਰੀਤ ਘਟਾਵੋ, ਜੋ ਆਪਣੋ ਸਵਾਮੀ ਸੁਖ ਮਾਨੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਭਾ ਪਾਵੋ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸੁਭਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗੀਏ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਪੱਗਿਆਂ ਨਾਲ ਦੇਸਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ 'ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਿਆਂ ਪੱਗਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਖੇਡਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਣ। ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 4 ਮੁੰਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜੇ ਪਟਿਆਲੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸ਼ਹਿਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਕਰਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਿੱਕਰਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਾ ਲੈਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਤੱਕ ਚੇਤਾ ਹੈ ਫਿਰ ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਵੱਡਾ ਸੀ ਪਟਿਆਲੇ ਖੇਡਾਂ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਅਤੇ ਤਾਂ ਮਸਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਅਪਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਛਹਿਰੇ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਛਹਿਰੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾੜੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸਾਂ ਲੜਕੀ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਨਾਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਦਾਜ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ
ਪਾਰਟੀ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰਾਹ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਮਨਮਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁੜਾਮ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਪਟਿਆਲੇ ਕੋਲ ਪਿੰਡ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਾ ਕੇ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਗਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਫੇਫੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਮਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਸਹੁਰਾ ਨੇ ਛੁਡਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਸਹੁਰਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਗਲਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਕੁੜੀ ਖੁੱਲਿਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ, ਕੁੜੀ ਖੁੱਲਿਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੇਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂ ਭਜਨ ਬਾਣੀ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤੂੰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਫੜ ਲਿਆ ਆ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫੜਿਆ ਫਿਰ ਸਹੁਰਾ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਛੁਡਾਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਘਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੁੜੀ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਵੱਲ ਵਿਆਹੀ, ਮੇਲਾ ਵੀ ਕਰਾਇਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਸ਼ਟੋਂ ਤੋਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬੰਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਜ ਦਹੇਜ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਵੇਂ 5 ਰੁਪਈਏ ਦਾਜ ਦੇਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਰੋਟੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣ ਸਕੀਏ। ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਖਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਲੋਕੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣੋ, ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ ਸਫਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਥਾਂ ਮਿਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗਲਤ ਪਾਸੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਸਵੰਧ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੱਢੋ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੀ, ਇੱਕ 4 ਭਰਾ ਸਨ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਮੋਗਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇ ਘਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਆਉਣ ਜਾਣ ਸੀ, ਸੰਬੰਧ ਕੱਢਦਾ ਸੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਆਮਦਨ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਘੱਟ ਸਨ ਨੰਬਰਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਮਦਨ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਉਠਾਓ। ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਆਖੋ ਵੀ ਤੂੰ ਆਹ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬਖਸ਼ਾ ਲੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖ, ਅਤੇ ਜੇ ਮਨ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਮਨਮੁਖ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਰੋਮਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਦਾਜ ਦਹੇਜ ਦਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਸਣੇ ਕਿਸੇ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਹੁਣ ਉਹ ਆਦਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈ ਗਈ ਵੀ ਨਲਕੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਵੇਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉੱਠ ਕੇ। ਦਿਨ ਚੜੇ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾ ਪੈਰ ਦੇ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਭਜਨ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ 1.25 ਮਣ ਮੋਤੀ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਦਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ 1.25 ਮਣ ਮੋਤੀ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰਦਾ। ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵਰਦੀ ਸਾਡੀ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਕੂਲੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਗਲਤੀ ਕਰੇ ਵੀ। ਇੱਥੇ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਏ ਹੋਣੇ ਨੇ ਮੰਡੀ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਖੇ ਮੈਂ ਪੈਂਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਖਣ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਖੇ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਨਾ ਖਾਵੇ ਰੋਟੀ, ਭੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਉਹ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਵਡਾਣਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਲੜਕਾ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਕਾਲਜ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਰਸੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਅਤੇ ਤੋਤੇ ਰੰਗੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਟੇਢੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਲਜ 'ਚ ਉਠਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ 'ਚ ਉਠਾ ਲਿਆ ਫੱਟ ਮੰਨ ਗਿਆ ਉਹ।
जो वो जिथे जाके बीमार होना उत्थे क्यों जाओ, तुसीं जाओ ही ना उत्थे, वो काम छड्डो, राह छड्ड दे। तो मैं तुहानूं ये अर्ज करनी दी कि घंटा नाम सिमरन कने किसी इशनान सूरजों पहलों ये जरूर करया करो। ये तुसीं अपने परिवार 'च वेखो भी तुहाडे किन्ने बच्चे किन्ने बजे सवेरे उठदे ने, किहड़े नहीं उठदे, उन्हां नूं आखे लाओ इस पासे। ते एक मैं अर्ज करदा हुणे ही भी इत्थों जाके उत्थे घर जाण दी खिच ना करो। इत्थों जिन्हां जिन्हां जाना सब नूं खुशियां ने, गुरु कृपा करे। पूता माता की आसीस निमख न बिसरो तुम कहो, हर हर सदा बजाओ। गुरु को अन्न कहने का महात्म गुरबाणी में लिखा है कि वो ऐसी जगह सदगुरु पहुंचता है और बचाता है जहाँ कोई परिवार का, अपने दोस्त मित्र का वहाँ पहुँचना नहीं हो सकता। लिखा है जिन्नी तुनो धन कहया तिन जम नेड़ ना आया। आपने सदगुरु जी के बारे में, नामधारी मत के बारे में सुना है। नामधारी मत जो है वो सनातन मर्यादा का धारणी है और लोगों को इसके रास्ते पर लाने के लिए कोशिश करता है। आपने बहुत कुछ सुना है। औरतों को सदगुरु राम सिंह जी ने कैसे बचाया। ये जो लुधियाना के ज़िले के गरेवाल जाति के लोग और अमृतसर के ज़िले में संधू जाति के लोग जो थे, ये अपने घर में लड़की पैदा होती मार देते थे कि हमारा कोई जवाई क्यों बने। और सदगुरु राम सिंह जी ने कृपा की, ये इनको लड़कियों को मारना बंद किया। अगर अच्छी तरह सोचो तो औरतों को, सब औरतों को चाहिए कि अपने घर में सदगुरु राम सिंह जी की फ़ोटो लगा कर रखें, क्योंकि सदगुरु राम सिंह जी अगर बच्चियों को, लड़कियों को मारने से ना बचाते तो आजकल की ये औरतें शायद कितनी कम होती या ना होती। और सिख धर्म के मार्ग में आप इतिहास पढ़ो कि सदगुरु राम सिंह जी से पहले औरतों को, माताओं को अमृत नहीं छिकाते थे। सदगुरु राम सिंह जी ने इनको ये भी बराबरी दी और उनको अमृत की दात दी। और ऐसा कर दिया कि उनको मौत का भय नहीं था। सदगुरु प्रताप सिंह जी ने बताया, गुजरांवाले में एक माई रहती थी, उसके आखिरी दिन आए सदगुरु जी उसको मिलने के लिए गए तो ऊपर से चबारे से नीचे आकर कहने लगी कि मैंने बहुत कुछ दुनिया का देख लिया, अब मेरे को सदगुरु राम सिंह जी की कृपा से मौत का भय नहीं है, जब भी जी चाहे मैं जा सकता। मेरे देखने में ऐसा हुआ है कि दो माताएं भैनी साहब में आईं, उन्होंने कहा कि हम यहाँ मरना चाहती हैं दोनों ही, और दोनों ने शरीर भैनी साहब में त्यागा। उनका एक ही शमशान में उनका संस्कार हुआ। सबसे ज़रूरी चीज़ जो इस संसार से हमने लेनी है वो यही है कि हमारा जन्म और मरण का दुख जो है वो ख़त्म हो जाए। तो वो सदगुरु जी के दिए हुए नाम से होता है। उसका नाम लिखा है अमृत नाम। अमृत जो मृत्यु से रहित कर देता है नाम, अमृत नाम निधान है बिल पी वह पाई। आप जितने लोग अपने घरों में रहते हैं, 10-5 लोग, सबको चाहिए एक घंटा बैठकर उसके नाम का सिमरन किया जाए। संसार के काम जो हैं ये तो ख़त्म नहीं होते, आदमी ख़त्म हो जाता है। देश कमावन धन जोड़न की मनसा विचा निकसे सास। हम देखते हैं जब हमें ज्ञान नहीं होता तो हम देखते हैं कि हमारा पड़ोसी जो है उसने तो बहुत बड़ा मकान बना लिया है और मैं उससे गरीब क्यों हूँ। ऐसी बातों को देखकर इनमें आदमी ख़त्म हो जाता है। कबीर जी ने लिखा है
कबीर राम नाम जान्यो नहीं, पाल्यो बहुत कुटाम्ब, धंधे ही में मर गए वो बाहर पही न बाम। तो मैं आपको अर्ज करना चाहता हूँ कि सतगुरु राम सिंह ने सबसे पहले अपने शरीर के जो व्यसन हैं इनसे इनको आज़ाद करवा दिया और उनको मौत का और किसी का भय नहीं रहा, जिसके कारण उन्होंने अपने पवित्र शरीर जो नाम जप कर पवित्र हुए थे उनका बलिदान दिया, जिसके कारण भारत को आज़ादी मिलने में बहुत सहूलत हुई। और उसी शस्त्र को लेकर महात्मा गांधी जी ने नामलवर्तों की, और ऐसे ही अफ्रीका में बहुत सारे देशों ने जिन्होंने बगैर किसी खून खराबे से आज़ादी दी, वो सतगुरु राम सिंह जी के चलाए हुए मत के कारण हुई। पंडित सुंदरलाल जी एक हुए हैं, वो बहुत विद्वान थे और भारत में अंग्रेजी राज बहुत बड़ी किताब लिखी है जो जपत हुई है अंग्रेज़ों के राज में। वो बहनी साहब में आए और वहाँ देखा, अपनी परंपरा को देखा, तो उसके बाद के रिकॉर्ड भी हुए पड़े हैं। वो कहते हैं कि सतगुरु राम सिंह मेरे दादा गुरु हैं। तो अपने आप सवाल करते हैं कि आप पूछेंगे दादा गुरु कैसे हैं आपके, तो मैं कहता हूं कि मेरे गुरु महात्मा गांधी हैं, उनके गुरु सतगुरु राम सिंह हैं, उनसे ही मार्गदर्शन लेकर सारा काम महात्मा गांधी जी ने किया। तो हम सब लोग इकट्ठे होते हैं, बहुत गलत जगह में, शराब खाने में इकट्ठे होते हैं, जुए खाने में इकट्ठे होते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं। लेकिन इकट्ठे होने का जो इकट्ठे होने की जगह है वो है अपने घर में नाम सिमरन करो, सत्संग करो। कुर्बानी में लिखा है सत्संगत कैसी जानी है, जिथा एक को नाम बखानी है, एक को नाम हुक्म है, नानक सतगुर दिया बुझाए जियो। एक कथा लिखी है कि एक राजा अपने शहर में राज करता था और रात को पुराने राजे वीर यात्रा करते थे कि किसी को कोई दुख तकलीफ तो नहीं। तो रात के समय में जब वो किसी गली बाजार में जा रहा था तो एक घर से उसको बड़ी रोने की आवाज़ आई, लड़की रो रही है। उसने देखा कि एक लड़की को एक थम्मे के साथ बांध कर उसका पिता मार रहा है। कारण ये था कि वो लड़की दूध बेचने जाती थी। रास्ते में संतों का डेरा पड़ता था, तो उसका पिता कहता था देख देख बेटा, वो जो पट्टे हुए आदमी हैं उनके घर में, वो पट्टियों के घर में नहीं, उनकी कथा नहीं सुननी, उनकी बात नहीं सुननी, उनके डेरे नहीं जाना। वो जाती और दूध बेचकर आ जाती। एक बार वहाँ देखा कि अच्छी साया है, ठंडी जगह है, तो उसने वो थोड़ा सांस लेने के लिए बैठ गई। तो वो जो बात कर रहे थे उसको वो ज़बान, वो लैंग्वेज तो उसको आती थी, लेकिन उसको बात की समझ नहीं पड़ रही थी। उसने कहा कि आप क्या कह रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। वो कहते हैं कि हम कह रहे हैं कि इस संसार में भगवान ने अपनी माया फैलाई हुई है, हम उसमें से भगवान को अलहदा करके देख रहे हैं कि उसको कैसे हम देखें। तो कहने लगी बात तो मैंने सुन ली, लेकिन समझ में मेरे फिर भी नहीं आया। तो फिर उन्होंने कहा कि हम ये करते हैं कि साच और झूठ मिला हुआ है, झूठ को अलहदा करके हम साच को देखने चाहते हैं। वो फिर कहने लगी जी मेरे समझ में नहीं आया। तो फिर वो कहने लगे कि तुम क्या काम करती हो? वो कहने लगी मैं दूध बेचती हूँ। तो उन्होंने पूछा कि दूध बेचती है, दूध में पानी डालती है? कहने लगी डालती हूँ। उन्होंने कहा कि ये जो पानी है ये झूठ है और दूध जो है साच है,
और हम यही इसी को अलहदा करना चाहते हैं। तो उसकी समझ में बात आ गई, तो उसने कहा कि मैं दूध कहकर बेचती हूँ और पानी डालती हूँ, ये तो बहुत गलत काम है। उसके मन में आ गया, तो उसने दूध में पानी डालना बंद कर दिया। उसके पिता ने देखा कि ये तो लड़की गलत हो गई है, या जरूर उन साधुओं के डेरे में गई होगी, ऐसा काम इसीलिए इसने किया है। तो एक ग्राहक आ गया, तो लड़की को कहा कि बर्तन साफ करके लाओ। तो बर्तन साफ सही रूप में साफ करके ले गई। तो उसका एक कोड वर्ड था, गुप्त शब्द ये था कि साफ करने का भाव है कि दूध बर्तन में पहले ही पानी डाल दो। तो दोबारा उसने कहा कि तेरे को कहा है कि अच्छी तरह से साफ करके लाओ। उसने कपड़ा लिया और अच्छी तरह से बर्तन को साफ करके फिर वो ले गई। तो वो बहुत दुखी हुआ। उस ग्राहक के सामने उसको कह नहीं सकता था कुछ। जब वो ग्राहक चला गया तो रात को उसने थंब के साथ बांध लिया, उसको मारना शुरू किया कि तूने ये ऐसा काम क्यों किया है, मेरी इतनी रकम जाती रही, ऐसा हुआ। तो वो कहती है कि मैं तो नहीं पानी नहीं डालूंगी दूध में। तो वो कह रहा था तेरे को ऐसी जगह तेरी शादी करूंगा सारी उम्र तुम दुखी रहें। तो उन्होंने कहा कुछ भी कर, मैंने पानी नहीं दूध में मैंने डालना, ये झूठ नहीं करना मैं। तो राजा ने देखा कि वो लड़की को पीट रहा है। तो जब उसका टाइम कचहरी का हुआ तो राजा ने कचहरी में उस लड़की को पिता को बुला लिया। पहले तो लड़की को कहने लगा कि तू रात अपने पिता के कहना क्यों नहीं मान रही थी। उसने कहा ये मेरे को गलत बात कह रहा था, मैं बिल्कुल नहीं ये मानूंगी। तो फिर राजा ने सारी बात पूछी तो उसके पिता को कहा अच्छा तुम घर को चला जाओ, ये लड़की मेरी है, मेरे लड़की के महलों में इसको मैं भेज देता हूँ और तुम घर को चला जाओ। तुम इसको ये ताड़ना दे रहा था कि तेरी शादी ऐसी जगह करूँगा जो जिससे तुम सारी उम्र दुखी रहें, मैं ऐसा नहीं होने दूँगा। वो लड़की राजे के महलों में चली गई, अपनी लड़की के पास भेज दिया। कुछ समय व्यतीत हुआ तो राजा ने सोचा ये घर से आई है, कोई इसको तकलीफ़, इसका मन उदास होगा। तो उसने पूछा जाकर घर में जाकर लड़की के महलों में कि बेटा कोई तकलीफ़, तू क्या चाहती है? उसने कहा मेरे को कोई तकलीफ़ नहीं, चाहती हूँ कि उन संतों की मेरे को संगत कराओ जिनकी थोड़ी सी संगत से मैं एक गुज्जर की, एक दूध बेचने वाले की लड़की से हटकर राजा की लड़की बन गई हूँ सत्संग करने से। तो सत्संग का इतना असर है, जो आदमी अगर वो उसका मन ठीक ना होता तो ये कह सकती थी देखो मैंने अच्छा सत्संग किया है, मेरे को मार पड़ी है और घर से दूर चली गई हूँ, लेकिन उसका मन साफ था, उसने ये बात कही। तो मेरा सिर्फ कहने का भाव है कि आप उन पुस्तकों की संगत करो जो साच की तरफ हमें ले जाएं, उन साधुओं की संगत करो जो भगवान की बात करें। तो इस संसार में मैंने आगे भी कई बार कहा है कि आज का समय साइंस विज्ञान बहुत छोटी बार है, चंद्रमा पे ले जाता है। कहते हैं कि अब से 2 वर्ष के बाद हर आदमी चंद्रमा पर उनके यान से जा सकेगा। बड़ी बात है, ठीक है ना। इससे आगे बड़ी सोचने वाली बात है। गुरु अर्जन जी ने लिखा है सोरठ राग में, सबना मरना आया विछोड़ा सबना। जो आदमी संसार पर पैदा होता है उसकी तारीख लिखी जाती है कि इस तारीख को ये मर जाएगा। मरण लिखाए मंडल में आए, लिखा कर आए हैं। आप लिखा कर आए हैं कि पासपोर्ट की इतनी तारीख है, उसके बाद आपको पासपोर्ट वापस ले जाकर उसका भी करना होगा। तो जो आदमी
संसार पर आता है उसको जाना ही है। जाने से पहले उसने क्या करना है, कहाँ जाना है, वहाँ जाकर क्या खाना है, ये बहुत ज़रूरी बात है समझने की। अगर वो नहीं करेगा तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। और मैं ये पूछता हूँ कि जो साइंटिस्ट चंद्रमा पर जाते हैं, जुपिटर ग्रह पर चले जाते हैं, बड़ी बात है, लेकिन उनसे पूछा जाए, आगे गुरु जी ने लिखा है, सबना मरना आया विछोड़ा सबना, पूछो जाए सियाणिया अग्गा मिलन किना। वो कौन से बुद्धिमान लोग हैं, उनसे पूछो कि आगे मिलना कैसे हो सकता है मरने के बाद। क्या वो साइंसदान जो चंद्रमा पर ले जाते हैं, जुपिटर पर ले जाते हैं, कुछ का कुछ दिखा देते हैं, क्या वो ये समझ सकते हैं? वो मानेंगे कि आगे किनका मिलना होगा, बता सकते हैं? नहीं बता सकते। वो आप जानते हैं कि आजकल के जो इंजीनियर लोग हैं वो पुल बनाते हैं, मकान बनाते हैं, सड़क बना देते हैं, उनके ऊपर लिख देते हैं कि इसकी इतनी अवधि है के बाद ये ख़त्म हो जाएगी। लेकिन वो जो अवधि लिखने वाले हैं अपनी अवधि के बारे में नहीं उनको पता। यही सोचना है, यही जानना है कि हमें पता चल जाए कि हम कहाँ से आए हैं, किस कारण आए हैं। कहते हैं भगवान राम जब वशिष्ठ जी के पास गए तो उन्होंने पूछा कहाँ से आए हैं, तो वो कहने लगे मैं भी यही पूछना चाहता हूँ कि मैं कहाँ से आया। यही नहीं कि मैंने जर्मनी से इधर वियना में आ गया या दूसरी जगह, इधर से जब जाना है तो कहाँ जाना है और कहाँ से हम लोग आए हैं। सत्संग में बैठो, नाम का अभ्यास करो, ताकि साड़ा अंतस्करण जो है वो साफ हो जाए, तो हमें पता चल जाए कि हमने यहाँ आकर क्या करना है। यही नहीं कि इस देश में पैसे कम मिले हैं दूसरे देश में चले जाएंगे, दूसरे से कम मिले हैं तीसरे में चले जाएंगे। ये रुपया और ये सब जायदाद यहाँ छोड़नी ही पड़ेगी, इसको कोई भी आदमी साथ नहीं ले जा सकता। ये कायदा बना दिया है भगवान ने। बेशक वो आप भी इस शरीर में आता है तो वो भी अपने साथ ये चीज़ नहीं ले जाता, उसने कायदा बनाया है, वो उसके ऊपर पूरा उतरता है। तो मैं आप सबसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि जो मांस, मदिरा, अंडे वगैरह, सिगरेट का प्रयोग करते हैं उनको छोड़ो। एक हमारा लड़का है, शिकागो में रहता है, गुरमीत सिंह उसका नाम है। वो एक हवाई जहाज़ में सफ़र कर रहा था, तो उसके साथ एक गोरा बैठा था, अमेरिकन। तो उसने तो अपनी वेजिटेरियन प्लेट मंगवाई अपने नामधारी ने, तो उसने भी, दूसरे ने भी ऐसे मंगवाई। तो उसने पूछा कि आप तो बहुत खाने पीने वाले लोग हैं, ये तुम ऐसा करते हो, तुम भी वेजिटेरियन हो? वो कहता है वेजिटेरियन तो हूँ, मैंने किसी साधु से मंत्र लिया है, तो उन्होंने कहा कि भगवान के मिलने के रास्ते में सबसे बड़ी अड़चन जो है ये मांस, मदिरा, अंडा वगैरह है, तो इसलिए मैं वो नहीं खाता। तो वो तो दूर की बात है। आप अब देखो, हरभजन सिंह जी योगी का नाम आपने सुना होगा। उन्होंने उनके ऊपर ऐसी सदगुरु की कृपा हुई है, लाखों ही गोरे लोगों को मांस, मदिरा छुड़ा दिया है, और सब अपने वेशभूषा में, भारतीय वेशभूषा में रहते हैं, दाढ़े खुले हैं, बाल सिर पर हैं, और कोई उनका इतना परहेज करते हैं मांस और शराब से। उनके लड़के, योगी जी के सेवकों के लड़के मसूरी में पढ़ते थे, तो वहाँ मांस, मदिरा का प्रयोग होता था। तो ये जो लड़के खाते पीते थे उनके साथ टेबल पर नहीं बैठते थे। फिर उन्होंने देखा कि हम इनसे मिलते हैं, इनसे बात करते हैं, उन्होंने उनसे बात भी करनी छोड़ दी, हम इनके साथ बोलेंगे भी नहीं। फिर उन्होंने देखा कि हमारे कपड़े तो साथ इकट्ठे धुलते हैं, तो उन्होंने अपना स्कूल दायरा बना लिया कि हमारे कपड़े भी इनके साथ नहीं धुलने चाहिए जो मांस, मदिरा का प्रयोग करने वाले हैं। तो ये क्यों होता है? ये तब होता है जब आप थोड़ा ज़्यादा समझने लग जाते हैं। कि जो लोग डॉक्टर लोग हैं, जो काम करते हैं, वो बारीकी में जब जाते हैं तो उनको छोटी छोटी चीज़ का भी पता चल जाता है। तो ऐसे ही मैं सिर्फ फिर प्रार्थना करूँगा
कि किसी अपने धर्म में जो है मांस शराब की विरोधता की है, खाने का बिल्कुल नहीं लिखा। हमारे सिख धर्म के तो जो सिख लोग हैं, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा, जब आप जपजी साहब गुरु नानक की वाणी पढ़ते हो तो वहाँ जपजी साहब में लिखा है असंख्य गालवड हत्या कमाहे, इसको पढ़ दिया करो, उसके ऊपर अमल करो। ये बात हमने नहीं करनी। ऐसा कई आदमी ऐसा सोचते हैं, मैंने तो मारा नहीं, मैंने तो बाजार से ले लिया है, तो उसका हिस्सेदार तो बन गया। एक मिस्टर बुधवार थे, कस्टम के कलेक्टर बम्बई में, मेरे को सारा नाम उनका नहीं याद, तो उनके घरवाली को फालिज हो गया, तो डॉक्टरों ने कहा कि इसको कबूतर का मांस दो। तो उसको जब कहा, उसने कहा कि मैं अपनी जान बचाने के लिए किसी की जान नहीं ख़त्म करूँगी। वो मर गई, लेकिन उसने वो नहीं लिया, क्योंकि मैंने मारना नहीं, लेकिन मैंने जो मरा मराया लिया है उसमें मैं भागीदार हो गया, वो नहीं मैंने मारना। सदगुरु प्रताप सिंह जी के समय में एक हमारे रागी थे, मुसलमान मरासी थे, उनको कहा गया कि आप अग्नि में जलना मंजूर करो तो आप कीर्तन सुनाओ, नहीं तो नहीं सुनाओ। तो इस बात के कारण वो चले गए। उनमें से एक उसका नाम फत्तू था, फत्तू को हैजा हो गया, तो वो मरने लगा। तो उसको कहा कि तू थोड़ी शराब ले ले तो इससे बच जाएगा। तो उसने कहा मैंने संगत में खड़े होकर ये प्रण किया है कि मैंने शराब नहीं पीनी, मेरे को शराब ना दो। वो मर गया, उसने शराब नहीं पी। तो सिर्फ मैं आपसे यही प्रार्थना करूँगा, आप भी छोड़ो, और जिसके घर में जाओ उसको कहो भी मांस वगैरह का प्रयोग छोड़ दे, तब तेरा खाना हम लोग खाएंगे। तो किसी दूसरे प्रचारक की ज़रूरत नहीं रहेगी, अपने आप ये काम सारा अच्छा होगा। तो मैं फिर आपको कहूँगा, जिन्होंने गुरुमंत्र नहीं लिया किसी से, वो कान में मंत्र लो, उसका जाप करो, ताकि इस संसार से जाने के समय वो मंत्र का जाप हमारे मुंह में हो। जैसे आप लिफाफे पर किसी का नाम लिखकर वो चिट्ठी डाल देते हैं डाकखाने में, तो वो ऊपर नाम जो पता लिखा होता है वो लिफाफे को उठाकर उसके घर में ले जाता है। ऐसे ही भगवान का नाम हमारे मुंह में होगा जब हम लोग जाएंगे। पता नहीं कि कौन सा वक्त आ जाना है कि हमने चले जाना है, तो अपने मुंह में वो होगा तो वो आपको भगवान के चरणों में ले जाएगा। मैं यही कह के आप